हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी, प्रोग्रेसिव लाइफ के टू मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच के। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 16। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट 3 days ऑफ द वीक इज 23 डिग्री एंड द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द नेक्स्ट 3 days का 24 डिग्री एंड द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द होल वीक का इज 23.5 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लास्ट डे ऑफ द वीक का हमें बताना है। सप्ताह के पहले 7 दिनों का जो औसत तापमान 23 डिग्री है और अगले 3 दिनों का औसत 24 डिग्री है और पूरे सप्ताह का जो औसत तापमान है 23.5 डिग्री सेल्सियस है। सप्ताह के अंतिम दिन का तापमान हमें फाइंड आउट करना है। चलिए देखिए सप्ताह में हमारे कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो पहले 3 दिनों का जो औसत है वो हमारा कितना है? देखिए पहले 3 दिनों का औसत होता है यहाँ पे, पहले 3, फाइंड द फर्स्ट 3 days। ठीक है, पहले 3 दिनों का जो औसत है वो कितना है? 23 डिग्री है। ठीक है, अगले 3 दिनों का जो औसत है वो कितना है? 24 डिग्री है। उसके बाद कह रहा है कि पूरे सप्ताह का औसत, देखो सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो एक दिन रह गया, उसका औसत हमने कितना मान लिया? x मान लिया। उसके बाद कह रहा है कि पूरे सप्ताह का जो औसत तापमान है 23.5 डिग्री है। पूरे सप्ताह का जो औसत तापमान है 23.5 डिग्री सेल्सियस है। अब देखो ये 23 से 0.5 ज्यादा है। ठीक है, ये कितना है यहाँ पर देखो, यहाँ से देखो, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि इससे ये -0.5 है, या तो ये इससे 0 पॉइंट ज्यादा है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये इससे 0.5 कम है। ये हमारा 0.5 ज्यादा है, इसका हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम कि हमें यहाँ पर एक ऐसा नंबर लाना है जिसको क्या कर दे? बैलेंस कर दे। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? ठीक है, देखिए उसके बाद यहाँ पर हम इसकी मल्टीप्लाई इस वाले नंबर की इससे करेंगे, इस वाले नंबर की इससे करेंगे। तो 3 की मल्टीप्लाई माइनस में 0.5 से प्लस में, यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई 0.5 से, तो यहाँ पर माइनस में कितना आ जाएगा? 1.5 प्लस में 1.5। देखो प्लस माइनस कैंसिल, कितना आ जाएगा? 0। तो यहाँ पर जो तापमान में वृद्धि हो रही है, सप्ताह के तापमान में कितनी वृद्धि हो रही है? यहाँ पर 0 वृद्धि हुई है। ठीक है, इतना समझ में आया? 0 वृद्धि का मतलब है कि 23.5 डिग्री सेल्सियस ही हमारा क्या रहेगा? तापमान रहेगा। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब है ना तो उसमें कम हुआ ना ज्यादा हुआ। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? पूरे सप्ताह के दिन का तापमान। तो यहाँ पर देखिए ये तो कम है, ये उससे भी कम है, ये 23.5 से ज्यादा है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा डी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए यहाँ पे क्या है? द एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 45, द एवरेज ऑफ 50 नंबर एंड 3 न्यू नंबर इज 51, द एवरेज ऑफ द 3 न्यू नंबर विल बी। 50 संख्याओं का औसत 45 है, 50 संख्याओं का 3 नई संख्याओं का औसत 51 है। 3 नई संख्याओं का औसत कितना होगा वो वैल्यू हमें बतानी है। चलिए देखो यहाँ पर देखिए 50 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? 45 है। 50 संख्या और 3 और नई संख्याओं का जो औसत है वो हमें यहाँ पर बताना है। और पूरी यहाँ पर 50 संख्याओं का जो औसत, यहाँ पर देखो 3 नई संख्याओं का औसत कितना होगा? पूरी संख्याओं का औसत कितना है? यहाँ पर 51 है, दिखा रखा है ना यहाँ पर। यहाँ पर देखो 50 संख्या तथा 3 नई संख्याओं का औसत 50 का और 3 दो नई संख्या उन सभी का औसत 51 है। तो अब देखिए ये कितना कम है? इससे 6 कम है। इसका हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे? 50 की मल्टीप्लाई -6 से बराबर आ जाएगा 3x। 300 यहाँ पर ये आ जाएगा 3x, ये कैंसिल होगा 100 बार। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी? पॉजिटिव 100 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस का साइन है लेकिन हमें तो यहाँ पर प्लस का बनाना है क्योंकि बैलेंस करनी है वैल्यू। ठीक है, उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे इसमें अब। ठीक है, अब देखिए इसमें हम यहाँ वैल्यू x की वैल्यू हमने प्लस रखी, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पर प्लस है, तो हमें चीजें बैलेंस करनी है। तो यहाँ पर 50 51 जो है हमारा 100 में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा? 151 वैल्यू आई। हमें बताना था 3 नई संख्याओं का औसत कितना है? 151। तो इसका जो ऑप्शन होगा, देखो ये तो नहीं होगा, इसका ऑप्शन हमारा बी होगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 देखिए। इन अ प्राइमरी स्कूल 3 are 60 days of age, 12 ईयर ईच 40
of age 13 year each, 50 age of 40 year each and 50 of 15 year each, the average age in year of all the boys of the school age। एक प्राथमिक विद्यालय में 60 लड़के प्रत्येक 12 वर्ष के, 40 लड़के प्रत्येक 13 वर्ष के, 50 लड़के प्रत्येक 14 वर्ष के और 50 लड़के प्रत्येक 15 वर्ष के हैं। विद्यालय के सभी लड़कों का औसत हमें बताना है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि 60 लड़के जो प्रत्येक 12 वर्ष के, 40 लड़के प्रत्येक 13 वर्ष के, उसके बाद 50 लड़के प्रत्येक 14 वर्ष के और 50 लड़के प्रत्येक 15 वर्ष के। अब यहाँ पर ये औसत है इनका, हमने अपनी तरफ से औसत कितना माना 13, तो ये इससे -1 कम है, ये 0 है, ये +1 है और ये +2 है। अब यहाँ पर हम हर एक की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इस वाले नंबर से। तो यहाँ देखिए यहाँ पर एक 0 1 0 1 0 ये कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। अब देखो 6 की मल्टीप्लाई -1 से, इसको आसान बनाना है हमें। 4 की मल्टीप्लाई 0 से, प्लस में 5 की मल्टीप्लाई +1 से, प्लस में 5 की मल्टीप्लाई 2 से। तो यहाँ पर -6 ये हो जाएगा 0, ठीक है। जरा समझ में आया, ये 5 है और ये यहाँ पर कितना हो गया 10। यहाँ पर आएगा -1 + 10, यहाँ पे आएगा 9। अब ये टोटल नंबर कितने हैं हमारे, 6 4 10 15 और यहाँ पर हो गया 20। अब देखो इसको हमें क्या बनाना है, आसान बनाना है। तो यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे ताकि ये हमें क्या आ जाए, आसान लगे। तो 0.45 हो जाएगा। औसत हमने कितना लिया था 13, तो 13 में 0.45 ऐड करेंगे तो 13.45 हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताइए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका जो ऑप्शन हमारा सी होगा यहाँ पर।